वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। इस समय असगर खान, इसमें तो कोई डराए नहीं है कि आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ के मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया। आक्रांताओं ने रामलला जहां विराजमान थे उस मंदिर को खंडित करने का काम किया। आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर को खंडित करने का काम किया। हजारों ऐसे मंदिर हैं जिनको खंडित करने का काम किया। पॉइंट ये है, क्या भारत की संस्कृति जिससे है उस काशी विश्वनाथ से, भारत की संस्कृति जिससे है उस रामलला विराजमान से, भारत की संस्कृति जिससे है उस वासुदेव कृष्ण से, क्या अगर लीगल तरीके से हिंदू पक्ष अपना अधिकार मांग रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? हम ये क्यों कह रहे हैं ये कॉमनल है? इससे ज्यादा सेकुलर क्या होगा? बहुसंख्यक जहां पर हिंदू है वो कोर्ट में जा रहे हैं निर्णय करवाने के लिए। 50 साल पहले इंतजार किया, अब भी इंतजार करने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ से लॉजिक ये दिया जा रहा है कि कोर्ट में क्यों जाया जा रहा है? अमित भाई, ये बहुसंख्यक और इन सब चीजों पे जब हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस मुल्क के इस गुलदस्ते की हम तौहीन कर रहे हैं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की हम तौहीन कर रहे हैं। हम सब एक तरफ कहते हैं हम सब बराबर हैं, हम सब साथ हैं, हम सब भाई भाई हैं, तो हम उन चीजों को, उन पॉइंट्स को अगर उजागर ना करें तो अच्छा है। अपने दिलों में प्यार बनाए रखने वाली बात करें या लॉजिकल बात करें। जैसे आपने बात कही, बिल्कुल ठीक कही आपने। तो एक तो बात यह आई कि साहब 91 से हमने उस वक्त लिस्ट क्यों नहीं दी मस्जिदों की? भाई 75 साल हो गए आजादी को। जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं ये तो अभी 75 साल की बात है। जिस मस्जिद की हम बात कर रहे हैं वो 350 साल की है। सब हम और आप ही थोड़ी रहे हैं अमीश भाई। स्वामी जी, हम, आप या विष्णु भाई, इस मुल्क में बहुत से ऋषि मुनि, कबीरदास, तुलसीदास और तमाम कितने लोग विद्वान रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बात को संक्षेप में रखिए ना। लेकिन कहीं उन्होंने, मैं ये कहना चाह रहा, सुन मैं आ रहा हूँ, अगर ऐसे आप पूछेंगे तो मैं नहीं बता। तो सब अब बात ही पूछा, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। किसी ने इसकी विज्ञान की, भाई साहब अमीश भाई किसी ने इस बात की बात नहीं करी। उन्होंने इसका जिक्र करना चाहिए था कम से कम। अगर कोई स्टेप नहीं लिया था तो अपनी किताबों में जिक्र करना चाहिए था, वो जिक्र नहीं है। अब हमारी मस्जिदों की बात होती है, जैसे आपने भी कहा, लिस्ट दो। एक अगर सर्वे कर लें हरियाणा पंजाब का तो कितनी मस्जिदें हैं जिन पे कब्जे किए हुए गाय और भैंसे बन रही हैं और बकरियां बन रही। हम सब अगर इस बात के लिए आवाज उठाते हैं तो ठीक है। विष्णु भाई हमारे साथ आए, हम विष्णु भाई के साथ आए। ओके स्वामी दीपांकर रिजवान अहमद, मैं आपके पास आऊंगा। हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। स्वामी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं अमीश भाई कि मैं ये कह रहा हूं कि मात्र मेरा ही देवता क्यों किसी अदालत की ड्योढ़ी पर या चौखट पर खड़ा होता है? कभी सोचा आपने यहां आकर, या कभी सोचा उन करोड़ों लोगों की आस्था क्यों अदालत की चौखट पर जाकर के माथा टेकने पर बार बार मजबूर होती है? जगत का पालनहार राम, उनका मुकदमा, भगवान शिव, उनका मुकदमा, योगेश्वर वासुदेव कृष्ण, उनका मुकदमा। मगर मुझे कृष्ण की कई वो बात आज तक याद है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में गर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और अदालत और संविधान हमारा मूल ग्रंथ है और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे साथ न्याय होगा। ओके असगर खान 30 सेकंड। देखिए, मैं वही बात बीच में से कट गई थी, इसी बात का जवाब देना चाह रहा था। आप आस्थाओं की जैसे बात कर रहे हैं, अगर बिल्कुल सही बात, आपकी बात स्वामी जी बिल्कुल सही है। तो शदाब आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। एक सेकंड, शदाब लगातार बोल रहे हैं। एक सेकंड असगर खान, मैं आपको आगे मौका देता हूं। शदाब चौहान 30 सेकंड। मैं दीपांकर जी से बड़ी प्रेम से पूछ रहा हूं, अगर आपका मूल ग्रंथ संविधान है तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हुए अरे आप कहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे अटके पड़े हैं? 15 अगस्त 1947 में जिस स्थिति में था उसी में रहेगा। और सुन लीजिए सर, आपकी आस्था सुप्रीम नहीं हो सकती, मेरी आस्था आपकी आस्था से कम नहीं है। संविधान ने आपको मुझसे ज्यादा। ओके विष्णु शंकर जैन। देखिए अमीश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस केस पे हमारे पास एविडेंसेस क्या क्या है, मैं वो आपके सामने शॉर्ट में रखना चाहता हूं। शिव महापुराण से लेके जितने ट्रैवल अकाउंट्स हैं, चाहे वो राणा पीवी सिंह की किताब हो, चाहे एएस सेल्ट्रेकर की किताब हो, चाहे जेम्स प्रिंसेप की किताब हो, हर एक चीज
चीख चीख के कह रही है कि वो एक हिंदू मंदिर है। हमने वहां पे उस पूरे एरिया का कमीशन किया है। गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर का गुंबद मिलता है। पूरा परिसर जो है वो चीख चीख के कह रहा है कि ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष जी, है। जी, जी, जी। उसके नीचे संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं, स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। अब इतना क्लियर केस है और उसके बाद भी अगर आप उसको मस्जिद कह रहे हो तो मस्जिद नहीं महाजिद है। मैं एक चैलेंज देना चाहता हूं। रिजवान अहमद आपका ऑडियो कट गया था। रिजवान अहमद 10 सेकंड। अमीश भाई, अब लोग यहां बैठ के बोल रहे हैं कि अगर विष्णु जैन संविधान को मानता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मान रहा? अरे विष्णु जैन कोई पत्थर थोड़ी चला रहा है इसलिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ, वो उसी संविधान का सहारा ले रहा है भाई। फिलहाल टक्कर को यही समाप्त करते हैं, लेकिन ज्ञान वापी की लड़ाई अब सबूतों पर आ गई है।